हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो बच्चों, ह्यूमन आई में हम लोग आज पढ़ने क्या वाले हैं, तो उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप साइज कैसा होता है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और उसका वर्किंग क्या है, उसके पार्ट्स के क्या क्या वर्क हैं, ये सारा चीज़। तो बच्चों, हम जैसे बोला जाए तो हमारे शरीर में आई सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, यानी कि बाकी सारे ऑर्गन को छोड़ दो। यदि हम लोग आई की बात करें तो आई के बगैर सोचो कि हमारी ज़िंदगी कैसी होती। हम लोग यदि नहीं देख पाते तो, या मान लो यदि हम लोग चलने का या कुछ करने का मतलब कि सेंस है, लेकिन वो जो खूबसूरती है, बहुत सारा जो कलर है, यदि हम लोग प्रकृति की खूबसूरती की बात करें, जैसे कि कभी कभी आसमान बहुत खूबसूरत सा नज़र आता है, कभी कभी जो रेनबो नज़र आता है, तो ये सारे हम लोग को नज़र नहीं आते। अलग अलग जो फूल होते हैं, फ्लावर्स वगैरह के जो अलग अलग कलर हैं, वो सारा हम लोग समझ नहीं पाते। तो आई का हम लोग के लाइफ में बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट रोल है। बिना आई के मतलब किसी की ज़िंदगी कैसी हो सकती है, सोचने में ही अजीब लगता है। तो आई बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसका हम लोग को कंस्ट्रक्शन वर्किंग मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, वो हम लोग को पढ़ना है। तो यदि हम लोग आई की बात करें तो आई का शेप कैसा होता है, तो आई का शेप बिल्कुल गोल सा होता है। आई बॉल, उसको हम लोग आई बॉल बोलते हैं। आई बॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका शेप गोल सा होता है, यानी कि यदि आँख को बाहर की ओर निकालो और उसको किसी एक जगह पे रख दो तो वो गोल सा नजर आएगा। जिसका साइज कितना होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है उसका, यानी कि बहुत ही छोटा सा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, कि मतलब कि जो आई बॉल का जो शेप होता है, साइज होता है, वो बढ़ता या घटता नहीं है। यानी कि किसी छोटे बच्चे का भी आई बॉल उतना ही बड़ा होगा और किसी बड़े का भी आई बॉल उतना ही बड़ा होगा। तो हम लोग अब उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और उसको समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला यदि हम लोग बोला जाए तो आई बॉल का शेप, उसको यदि हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें, तो हम लोग ड्रॉ करके यहाँ पे इस तरह से ऐसे सीखेंगे कि मतलब यदि एग्जाम में आ जाए तो आप लोग उसको अच्छे से ड्रॉ कर सको। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ खुद से ड्रॉ करने वाले हैं और उसके बाद आप लोग भी ड्रॉ करना। तो यदि हम लोग बोला जाए तो आई बॉल का शेप तो चलो गोल होता है, तो उसके पार्ट्स को यदि हम लोग समझें तो उसको 3 पार्ट में समझना ज़्यादा आसान है। यानी कि सबसे पहला पार्ट जो उसका बाहर वाला पार्ट है, प्रोटेक्टिव लेयर जिसको बोलते हैं, या उसको फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं हम लोग। और वो किस चीज़ से बना होता है, तो वो स्क्लेरा और कॉर्निया से बना होता है। तो यदि हम लोग उसकी बात करें तो उसका शेप कैसा होता है, तो चलो उसका शेप तो ये कुछ इस टाइप से, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा उभरा हुआ है और बाकी थोड़ा सा गोल टाइप सा है। तो ये जो उभरा हुआ वाला पार्ट है उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, और जो बाकी सारा पार्ट है वो स्क्लेरा बोलता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी जो आई बॉल है हम लोग का, उस आई बॉल में जो कॉर्निया वाला पार्ट है वो अराउंड, यदि हम लोग स्क्लेरा वाला बात बोलें तो स्क्लेरा हम लोग का लगभग पूरे आई बॉल का 85% स्क्लेरा वाला पार्ट होता है। तो ये वाला पूरा पार्ट उसको हम लोग स्क्लेरा बोलेंगे, और ये वाला पार्ट जो कि सामने से दिख रहा है इसको कॉर्निया बोलेंगे। तो यदि हम लोग इसके कलर की बात करें तो जो कॉर्निया होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, और जो स्क्लेरा होता है वो वाइट कलर का होता है। यानी कि हम लोग के आँख को यदि देखो तो उस आँख में जो पार्ट दिख रहा है, यानी कि गोल सा, वो कौन सा पार्ट है, तो वो कॉर्निया वाला पार्ट है। और जो वाइट वाला पार्ट दिख रहा है वो कौन सा पार्ट है, तो वो स्क्लेरा वाला पार्ट है। यानी कि यदि हम लोग आई के स्ट्रक्चर की बात करें और यदि तुम लोग को बोला जाए कि चलो आई का डायग्राम बनाओ, आई बनाओ, तो तुम लोग हो सकता है कि इस तरीके से बना दो। जो आँख हम लोग को दिखता है कि चलो ये गोल सा है, गोल के अंदर में ये ब्लैक सा है, और उसके बाहर चलो कोई कलर है, किसी का ब्राउन भी होता है, किसी का ब्लू भी होता है, और किसी का ब्लैक भी होता है, और उसके बाद वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर। तो ये हम लोग आई मतलब कि सबका बना के दिखाएंगे। तो ये चलो बाहर से दिखता है, लेकिन यदि उसको बाहर निकालें तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यदि यहाँ पे हम लोग बोलें तो इसके बाहर वाला पार्ट तो हो गया, यानी कि इसके सारे पार्ट्स बोलें तो पहला पार्ट था हम लोग का जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर लेयर। आउटर लेयर या फिर प्रोटेक्टिव लेयर या फाइब्रस लेयर, जो कि मेनली बना हुआ है किसी से,
जो कि बना हुआ है कॉर्निया और स्क्लेरा से। कॉर्निया के बारे में बोल सकते, स्क्लेरा के बारे में बोल सकते हैं कि वो अराउंड मतलब कि कितना, तो अराउंड 85%, या बोल दो तो चलो 5/6 पार्ट स्क्लेरा होता और 1/6 पार्ट वो कॉर्निया होता है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं। अब ये जो हम लोग का कॉर्निया और स्क्लेरा है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, तो ये एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल से जुड़ा हुआ होता है, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। और इसका वर्किंग क्या है, तो मतलब कि हम लोग बॉल को मतलब कि मूव कर पाते हैं, इधर भी देख पाते हैं, मतलब यदि हम लोग फेस इधर है लेकिन फिर भी हम लोग इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, तो मतलब कि ये जो मूवमेंट ऑफ आई बॉल है, तो मूवमेंट ऑफ आई बॉल मतलब कि उसकी वजह से हो पाता है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया आउटर लेयर। और इसके बाद बोलें तो इसके बाद का जो पार्ट है हम लोग का वो है भास्कुलर लेयर। दूसरा इसको हम लोग बोले तो वो या तो मिड लेयर बोलो या फिर भास्कुलर लेयर। और ये किस चीज़ से बना हुआ है, तो इसके भी 3 पार्ट हैं मेनली। पहला कॉर्डोइड, दूसरा सिलियरी बॉडी और तीसरा आइरिस। और इसके बाद जो तीसरा पार्ट है जो कि इनर लेयर है उसको इसके बाद करते हैं। पहले इसके डायग्राम को मतलब कि बना लिया जाए, तो चलो इसके जस्ट बाद का जो पार्ट है वो है हम लोग का कॉर्डोइड। कॉर्डोइड इसके जस्ट बाद वाला लेयर होता है, तो वो लेयर कुछ इस तरीके से, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ये हम लोग का कॉर्डोइड है, वो इस तरीके से आ रहा है और वो एंड पे जाके थोड़ा सा मोटा हो जा रहा है, थिक एंड। तो इसका एक पार्ट जो कि हम लोग का आइरिस बन जाने वाला है और एक पार्ट सिलियरी मसल्स, यानी कि चलो ये वाला पार्ट कॉर्डोइड का वो इस तरीके से नीचे की ओर आया और ये वाला पार्ट भी, तो बीच में थोड़ा सा गैप है और इसको हम लोग आइरिस बोलेंगे। यानी कि ये जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो क्या है, तो वो आइरिस है। तो चलो इसको लिख देते हैं, ये वाला पार्ट हम लोग का आइरिस है। अब ये आइरिस तो यहाँ पे 2 पार्ट में दिख रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी, तो इसके बीच में जो खाली पार्ट है वो एक्चुअल में एक होल है और उसको हम लोग बोलते हैं पुपिल। तो ये पुपिल है, ये जो होल है इसको पुपिल, यानी कि ये आइरिस एक ऑर्गन है लेकिन पुपिल कोई ऑर्गन नहीं है, बस वो एक होल है जिसका नाम दिया गया है पुपिल। तो ये पार्ट हो गए। अब यदि हम लोग यहाँ पे बोलें तो जो कॉर्डोइड का जो एंड वाला पार्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से चलो कुछ मसल्स ये इस तरह से कुछ मतलब स्ट्रक्चर, वो धागानुमा टाइप का स्ट्रक्चर वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स, जो कि लेंस से जुड़ा होता है। तो हम लोग का ये वाला पार्ट क्या हो गया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हम लोग का लेंस है। और ये जो पीला कलर का जो यहाँ पे धागा टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट्स। अब इसके वर्किंग वगैरह की बात करें या उससे पहले कुछ और पार्ट हैं, और कौन सा, तो सबसे लास्ट वाला लेयर, तीसरा लेयर। और तीसरा लेयर का नाम हम लोग यहाँ पे चलो इसको इनर लेयर बोल देते हैं, सबसे लास्ट में है। वैसे इनर लेयर भी 2 पार्ट में होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक न्यूरल लेयर और एक पिगमेंटेड लेयर। तो चलो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसमें मेनली क्या होता है, तो रेटिना होता है। और ये भी इसको हम लोग यदि अलग अलग लेयर में पढ़ें तो मतलब कि इसके भी 2 पार्ट है, एक न्यूरल लेयर और एक पिगमेंटेड लेयर। जो न्यूरल लेयर होता है वहाँ पे रॉड एंड कोन्स होते हैं और जो पिगमेंटेड लेयर है वहाँ पे वो कॉर्डोइड से मतलब कि कनेक्टेड है, वो कॉर्डोइड से अटैच्ड होते हैं। तो रेटिना के भी 2 पार्ट, एक हम लोग बोल देते हैं इसको न्यूरल और दूसरा पिगमेंटेड। जो न्यूरल होता है उसमें रॉड्स एंड कोन्स होते हैं और ये कॉर्डोइड से अटैच्ड होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, वर्किंग पे आए, तो चलो इसको पहले वो डायग्राम बनाना चाहिए कि यहाँ पे रेटिना वाला पार्ट, तो ये लास्ट का जो पीला वाला पार्ट है वो रेटिना है।
और वो यहाँ पे कुछ दूर तक है, तो ये कुछ पार्ट तक रेटिना है और बाकी। अब इसके बाद इधर बोलें तो चलो ये पीला वाला पार्ट क्या है, तो इसको नाम दे दिया जाए रेटिना। और यहाँ से जो मतलब कि चलो कुछ पार्ट दिख रहा है जो कि बाहर की ओर निकला हुआ है, तो ये क्या है, तो ये हम लोग का ऑप्टिक नर्व है। यानी कि हम लोग जो देखते हैं तो जो आँख का वर्क है वहाँ पे है उसका कि वो इमेज फॉर्म करता है, लेकिन मतलब कि वो इमेज फॉर्म करने के बाद उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में हम लोग के ब्रेन तक भेजता है, और हम लोग का ब्रेन तब उस इमेज को इंटरप्रेट करता है और हम लोग इस फिगर को, उस इमेज को समझ पाते हैं। तो ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व का काम है। अब इसके बाद एक और चीज़ बोला जाए तो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व से जस्ट पहले जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और इसके अलावा एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग येलो स्पॉट बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस, जहाँ पे शार्प इमेज बनता है। तो चलो यहाँ पे एक पार्ट होता है जहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस कौन सा पार्ट है, तो जहाँ पे बिल्कुल ही शार्प इमेज बनता है, यानी कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, फोकस करते हैं, तो वो इमेज कहाँ बन रहा होता है, तो बिल्कुल वहाँ पे बन रहा होता है, फोविया सेंट्रलिस पे। अब इसके बाद कुछ और पार्ट होते हैं। यदि हम लोग लेंस और कॉर्निया के बीच पार्ट बोलें तो लेंस और कॉर्निया के बीच में कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है जो कि मोस्टली वाटर होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। और लेंस के इस पार्ट में जो यहाँ पे है, यहाँ पे एक जेलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जेल टाइप का कुछ पार्ट होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट वहाँ से बिल्कुल ही आसानी से पास करता है, और उसको हम लोग बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। तो यहाँ पे विट्रियस ह्यूमर। तो आशा है कि आप लोग को फिगर समझ में आ रहा होगा। तो यदि हम लोग रिपीट किया जाए तो क्या क्या चीज़ है, तो सबसे पहले सबसे बाहर वाला पार्ट ये है हम लोग का स्क्लेरा, उसके बाद ये वाला पार्ट इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्निया। इसके अंदर बोलें जो मिड लेयर है जो कि ब्लू वाला कलर से दिख रहा है, ये हम लोग का कौन सा है, तो ये कॉरॉइड है। कॉरॉइड यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा मोटा हो गया है, और उसका एक पार्ट जो कि आइरिस है, और जो दूसरा पार्ट सिलियरी मसल्स और वो सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा हुआ है, सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा हुआ है लेंस। चलो इसका नाम भी ले लेते हैं लेंस। अच्छा, लेंस लिखा हुआ भी है। और फिर उसके बाद ये जो आइरिस के बीच वाला जो पार्ट है होल, वो क्या है, तो वो है पुपिल। तो चलो बच्चों एक और चीज़ है कि आइरिस यहाँ पे जैसा दिख रहा है, लग रहा है कि ऊपर से चलो कोई एक स्टिक टाइप का कुछ आया, नीचे से भी कुछ स्टिक टाइप का आया, तो वो कुछ ऐसा नहीं है, वो एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है। यानी कि आइरिस हम लोग का कैसा है, तो ये इस टाइप से, ये बीच में होल है, इसको हम लोग पुपिल बोलेंगे। और इसके बाहर वाला पार्ट ये क्या है, तो ये आइरिस है। और ये यहाँ पे ऐसा इसलिए दिख रहा है कि मतलब कि चलो ये जो आई बॉल है वो एक तरह से बोला जाए तो मतलब कि उस जैसे वो वाला आई का पार्ट इस साइड है, उसका फेस इधर है, इस वाले में इधर है, और उसको बीच से यदि काट दिया जाए तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हम लोग को दिखेगा। तो ये है। तो अब हम लोग एक एक करके इसके वर्ड को समझते हैं। तो सबसे पहला तो बता दिए कि जो बाहर वाला पार्ट है प्रोटेक्टिव लेयर है, तो वो हम लोग को बाहर के प्रेशर से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद यदि हम लोग बोलें तो यहाँ पे जैसे एक एक करके पढ़ते हैं, आइरिस एंड पुपिल। आइरिस एंड पुपिल का काम क्या है, तो आइरिस और पुपिल अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। तो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कैसे करता है, तो हम लोग गेस करो कि कभी कभी क्या होता है, यदि काफ़ी धूप है और धूप से जैसे ही हम लोग अपने रूम में आते हैं और यदि वहाँ पे लाइट बुझी हुई है, तो हम लोग को लगता है कि यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनट के बाद हम लोग को फिर वापस सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है, जबकि हम लोग लाइट भी नहीं जलाए हुए होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो आइरिस और पुपिल की वजह से होता है, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कर रहा है। जब हम लोग बाहर धूप में होते हैं तो बाहर में लाइट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, और उस वजह से क्या होता है, तो ये वाला पार्ट जो है हम लोग का आइरिस, कि हमारे आँख में कम से कम लाइट जाए इसलिए उसको क्या करता है, तो इसको कंप्रेस कर देता है, इसको मतलब कि छोटा करता है। तो पुपिल का साइज उस समय बहुत छोटा होता है। तो मान लो कि ये पुपिल का साइज है, तो कम अमाउंट में लाइट जा रहा है और हम लोग को मतलब कि चलो जो साफ साफ नजर आ रहा है।
लेकिन जैसे ही हम लोग रूम के अंदर आते हैं तो यहाँ तो पहले से लाइट कम है बाहर के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद यहाँ पे छेद भी छोटा सा है पुपिल का साइज, और इसलिए लाइट और कम जाता है और हम लोग को साफ साफ नज़र नहीं आता। उसके बाद जो है मतलब कि वो आँख रिलैक्स होने में उसको टाइम लगता है, और उसके बाद ये वापस जब लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए बड़ा होता है तो फिर पर्याप्त मात्रा में लाइट यहाँ पे जाता है और हम लोग को फिर साफ साफ नज़र आने लगता है। यानी कि जब अंधेरा होता है तो ये साइज बड़ा हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा रोशनी होता है तो ये साइज छोटा हो जाता है। तो इसलिए वो अमाउंट इस तरह से हम लोग के का आइरिस वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। तो चलो वर्क हो गया पहला आइरिस का, पुपिल का, दोनों साथ में ये कनेक्टेड हैं और दोनों का हम लोग एक साथ वर्क बोले हैं कि वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। दूसरा है कॉर्निया। तो कॉर्निया तो प्रोटेक्टिव लेयर में आता है जो कि बाहर वाला पार्ट है, और वो ट्रांसपेरेंट होता है और रिफ्रैक्शन का मेन पार्ट तो कॉर्निया ही करता है, और उसका कुछ पार्ट फिर बाद में लेंस करता है। इसके बाद यदि हम लोग बोलें तो ये एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर क्या करता है, तो एक तरह से कहो तो यहाँ पे इस दोनों के बीच में मतलब कि वो प्रेशर मेंटेन करता है कि बाहर से प्रेशर उसको मतलब कि ये ना कर दे कि यदि वहाँ पे सोचो अंदर में कुछ नहीं होता तो बाहर का प्रेशर उसको दबा देता, तो वो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। अब इसके बाद यदि हम लोग बोलें तो लेंस है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, और फिर उसके बाद विट्रियस ह्यूमर और यहाँ पे रेटिना। तो यदि हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट और लेंस का बोलें तो लेंस के बारे में तो हम लोग को पता है कि वो तो क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, यानी कि एक इमेज बनाएगा, और वो इमेज कहाँ बनाएगा, तो रेटिना पे बनाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो हम लोग को रेटिना पे इमेज बनाना है, दिखना है, और यदि यहाँ पे ना हो कि इनफाइनाइट पे या कहीं भी हो ऑब्जेक्ट, उसका भी इमेज रेटिना पे बनाना है। तो हम लोग लाइट चैप्टर में मतलब कि पढ़ चुके हैं, ये जो लेंस है, कन्वेक्स लेंस, ये इमेज बनाता है लेकिन इसका फोकस तो फिक्स होता है। तो यदि नज़दीक में हो ऑब्जेक्ट तो भी उस फोकस पे मतलब कि किसी एक पॉइंट पे इमेज बनाना, दूर हो तो भी एक ही पॉइंट पे इमेज बनाना, ये थोड़ा सा असंभव सा है। तो आखिर मतलब कि कैसे इमेज बनाता है सारा का सारा रेटिना पे, तो ये जो लेंस है वो लेंस ग्लास से नहीं, वो मसल से बना हुआ है, और वो मतलब कि क्या हो सकता है, तो इसका पावर घट सकता है और बढ़ सकता है, यानी कि वो मोटा भी हो जाता है और वो पतला भी हो जाता है। और वो कैसे होता है, तो उसको एडजस्ट करता है सस्पेंसरी लिगामेंट। तो लेंस का क्या वर्क है, तो हम लोग नज़दीक का भी ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, दूर का भी ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। यदि ऑब्जेक्ट नज़दीक में है तो ये क्या करता है, तो अपने पावर को बढ़ा देता है और इमेज कहाँ बनाता है, तो रेटिना पे। और ऑब्जेक्ट यदि दूर है तो अपने पावर को वो घटा देता है और वो इमेज फिर से रेटिना पे बनता है। तो वो घटाने बढ़ाने का काम होता कैसे है, तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स, यानी कि सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करते हैं, तो जैसे कि मान लो कि ऑब्जेक्ट बहुत पास में है और इसको देखना है, तो मतलब कि वो अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं, और ऑब्जेक्ट मतलब कि चलो वहाँ पे बना हुआ है। और यदि मान लो कि ऑब्जेक्ट दूर है और इसको मतलब कि इमेज रेटिना पे ही बनाना है, तो वो क्या करता है, तो वो अब उसको खींचता है, लेंस को दोनों साइड से उसको इस तरीके से चारों तरफ से खींचता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है और इसका साइज छोटा हो जाता है। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि इसका पावर कम हो जाता है और इमेज कहाँ बनता है, तो वो वहाँ पे रेटिना पे बन जाता है। तो इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया लेंस और सस्पेंसरी लिगामेंट्स का वर्क। अब इसके बाद हम लोग यदि बोलें ये जो येलो वाला पार्ट है जिसको रेटिना बोलते हैं, इसका क्या वर्क है, तो वहाँ पे इमेज बनता है, और वो इमेज को क्या करता है, तो वहाँ पे उस इमेज को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में हम लोग को ब्रेन तक पहुँचाता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू। इसके अलावा और क्या वर्क है, तो यहाँ पे जैसे बताया भी कि रेटिना न्यूरल पार्ट होता है और पिगमेंटेड पार्ट होता है। न्यूरल पार्ट में यहाँ पे मतलब कि रॉड एंड कोन्स होते हैं, तो यहाँ पे रॉड एंड कोन्स होते हैं। अब ये रॉड एंड कोन्स क्या होते हैं, तो रॉड एंड कोन्स मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि वो रॉड लाइट को रिस्पोंड करता है और कोन सेल्स जो हैं वो कलर को रिस्पॉन्स करता है। यानी कि यदि ये इसी की वजह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के कलर को देख पाते हैं, उसके ब्राइटनेस को समझ पाते हैं। तो रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स उस चीज़ को रिस्पोंड करता है। तो ये हम लोग के मतलब कि सारे पार्ट्स का वर्क हो गया। तो एक एक करके सारे का बता चुके, कॉर्निया, स्क्लेरा, एक्वस ह्यूमर, आइरिस, पुपिल, लेंस, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, उसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट और
फोविया सेंट्रलिस भी। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? तो ब्लाइंड स्पॉट मतलब कि ऑप्टिक नर्व के जस्ट पीछे वाला हिस्सा है और यहाँ पे जो इमेज बनता है वो हम लोग को नज़र नहीं आता। और दूसरा कि फोविया सेंट्रलिस, और वो एक हिस्सा होता है जहाँ पे रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स बहुत होते हैं और वहाँ पे कोई इमेज बनता है तो हम लोग को बहुत ही शार्प नज़र आता है। यानी कि हम लोग शार्प इमेज जब भी फॉर्म हो रहा होता है तो वो कहाँ होता है? तो फोविया सेंट्रलिस पे या येलो स्पॉट पे बोल सकते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का कि आई का फंक्शन, आई का वर्क, कि आई किस तरीके से वर्क करता है। तो यदि एग्जाम में आए तो हम लोग इसके डायग्राम को आसानी से बना सकते हैं और उसको एक एक करके सारे पार्ट को समझ सकते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही। आई बॉल आज हम लोग समझे और इसके बाद इसके प्रॉब्लम्स कि हम लोग को देखने में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग का आँख कभी कभी जो खराब हो जाता है, नहीं देख पाता, या किसी को कम दिखाई पड़ता है, दूर का नहीं दिखाई पड़ता, या फिर नज़दीक का नहीं दिखाई पड़ता। तो ये सारे प्रॉब्लम क्यों आते हैं और उसको कैसे सही किया जा सकता है, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।